हेलो, मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईशान सिंह के साथ। ये है मेरे बेटे, देख लीजिए। और हमारे चैनल को है ना अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो हम अगली कहानी आपको बताते हैं। हम 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा हमको काम भी था और ईशान बेटे की तबीयत नहीं सही थी, तो हम थोड़ा काम में बिजी हुए थे इन्हीं के साथ में। है ना बेटा, सच बोल रही हूँ ना। आज भी पेट में दर्द हो रहा था ना आपको? इधर बताओ, इधर इधर वहाँ पे देख के। पेट में दर्द हो रहा था ना, हो रहा था ना? बोलो अभी तो मैं ठीक हूँ। आप चलो खेलो, आप खेलो, है ना बाबू? कैमरे को थोड़ा सही कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। देखो मेरा बेटा अब खेलेगा और मैं अपनी जो हमारी अधूरी बातें पड़ी हैं वो सबको आप लोगों को मैं बता दूँ। फिर क्या हुआ था लास्ट टाइम ये हुआ था गाइस कि मैं EMI से वहाँ भी जवाब दे दिया। ज़बरदस्ती हमारे पति ने हमको ले आए यहाँ CHL में। पापा की पहचान थी, फिर CHL में ले आए हमको। और फिर उसके बाद है ना यहाँ रात में यहाँ पे हमको दिखाया। हमको मतलब है ना वहाँ से रात तो में ही बोल दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मली हुआ ही नहीं था। और है ना लोगों को लगता ही नहीं था कि मतलब है ना ऑपरेशन से होगा। सबको लगता था कि नॉर्मल हो जाएगा, बट हो नहीं पाया नॉर्मल। बहुत बड़ी दुख की बात थी कि ऑपरेशन से हुआ। फिर हमारे पापा की पहचान थी, मतलब मेरे ससुर जी की पहचान थी CHL में एक डॉक्टर से। तो उन्हें पापा ने बात करी, फिर हमको CHL लाया गया 22 नवंबर 2020 को। और दिन था संडे और डॉक्टर थे सब लोग छुट्टी पे। थे तो मतलब है ना सब अपने अपने घर थे। और यहाँ पे लाया गया हमको जब CHL में। और मैं मतलब समझ लो बेहोश तो मैं हो ही गई थी। पूरे रात भर में इतनी परेशान हो गई थी, इसलिए पूरी शरीर मेरी पीली हो गई थी। इसलिए है ना हमको लाया गया फिर और CHL में। फिर उसके बाद है ना CHL में हमको लाने के बाद फिर कोरोना टेस्ट हुआ मेरा। और मैं तड़प रही थी दर्द के मारे, इतनी तड़प रही थी। और यहाँ पे पहले तो डॉक्टर ने यहाँ भी मना कर दिया था, बोले हम ऐसे एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि है ना केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया आगे। और हमको 2 दिन पूरे दिन हो गए थे, हमको इतना दर्द बढ़ गया था, मतलब बढ़ रहा था। और ये हुआ नहीं था बाबू नॉर्मल। तो फिर बोले कि पैसे लगेंगे ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर जितना लगे आप लगाओ, मैं दूंगा, लेकिन आप देखो आप इनको भर्ती करो और जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। और संडे का दिन था 22 नवंबर। सुबह की 11 बज रही थी और सुबह के 10 बज रही थी, सॉरी, सुबह के 10 बज रही थी। और फिर इनको है ना दिखाया गया, हमको दिखाया गया वहाँ पे। और हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। उसके बाद तो हम आकर के यहाँ, और ठंड का टाइम था और मैं बेहोश हो जाती थी, बार बार बेहोश हो जाती थी। यानी मतलब क्या, दर्द बहुत ज़्यादा होता था तो बहुत ज़्यादा मैं बेहोश जैसे हो जाती थी, बेहोश हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्मल के लिए हमको भर्ती कर दिया गया अंदर कि वो बोले कि चलो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड मतलब फाइल वाइल सब बनाने लग गए थे, फाइल वाइल मतलब है ना बनवाने लग गए थे। और बाकी पापा और मम्मी भी थी, मेरी सासू माँ भी थी। वो देखते देखते सबको ऐसे है ना इस समय हो गया था 11:30 बज गए थे। नॉर्मल के चक्कर में हमको आधा घंटा मतलब इतना परेशान किया। और डॉक्टर भी नहीं थे, उनको फ़ोन करके बुलवाया गया था। जो मैम वहाँ पे थी, मैडम नर्स जो थी, 1-2 थी, तो उनसे हुआ नहीं नॉर्मल। फिर ऑपरेशन थिएटर में हमको लेके गया। फिर हमको होश आया थोड़ा, मैंने बोला ए बाबू। फिर ये फिर बोले कि नॉर्मल नहीं होगा। मैंने बोला उनको कि नॉर्मल नहीं होगा, आप लोग मुझे फर्जी परेशान इतना कर रहे हो नॉर्मल के चक्कर में। हमको मतलब डबल हमारा ऑपरेशन, डबल यानी मतलब जो नॉर्मल में टाँके लगते वो भी हो गया। और फिर उसके बाद हमारा मतलब है ना ऑपरेशन थिएटर में हमको लेके गया।
फिर मैडम आई, जो बड़ी मैडम थी वहाँ पे, बड़ी नर्स जो थी CHL में, फिर वो हमको मतलब देखा वहाँ पर, उनको फ़ोन किया गया। एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर जैन है, और इलाज तो हमारे कुछ भी होता है हम बाबू को भी उन्हीं को दिखाते हैं, डॉक्टर जैन को ही दिखाते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। फिर वो भी आए, उसके बाद है ना सर्जरी के अंदर हमको ले गया गया, और बाहर ही लोग इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं अंदर क्या हो रहा क्या नहीं। और मरने वाली हालत तो मेरी वैसे भी हो गई, हमको पीलिया हो गया था, और पीलिया हमको भी हो गया था, बाबू को भी पीलिया हो गया था, और पूरे शरीर मेरी पीली हो गई थी। खून तो वैसे भी नहीं था, ऑलरेडी पहले ही बोल दिए थे खून लाओ, तो फिर हम GPO में बोला था कि खून लेकर आओ, तो फिर हम GPO में ही कर देंगे, मतलब है ना ऑपरेशन। पर वहाँ खून हमारी व्यवस्था खून की हो नहीं पाई थी सरकारी, तो इसलिए है ना हमको फिर एम्बाइन भी नहीं देख पाए, फिर हमको CHL लाना पड़ा ज़बरदस्ती में, क्या मतलब मजबूरी, वो पैसे की भी व्यवस्था की गई फटाफट फटाफट फटाफट। और फिर हमारे मतलब है ना हमको देखा वोखा यहाँ पे CHL में एडमिट किया, और फिर हमारा सर्जरी हुआ। तब तक तो हमको अंदर ले गए, तब तक फिर थोड़ा बहुत होश था हमको। जब ऑपरेशन करने लग गए थे तब भी मुझे मतलब होश था। और फिर उसके बाद है ना जब वो इंजेक्शन लगाए, मतलब बेहोश का मतलब सुन करते ना, तो फिर हमको होश नहीं था, और हमको बोलते थे कि देखो देखो, पर हमको होश नहीं था। बेहोश तो मैं वैसे हो गई थी, थोड़ी बहुत मेरी मतलब वो चल रही थी। तो फिर वहाँ पर गए सर्जरी में हमको लेकर के, और फिर होश तो था थोड़ा बहुत। और बाबू मेरा कब हुआ और कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है। मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और मैं तो सोचती थी अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि है ना इतना मैंने दर्द झेल लिया था। जब से ये बाबू पेट में आए थे, जब से मैं दर्द झेल रही थी कि मतलब नहीं हो सकता भगवान ने मुझे इतनी आसानी से तो दिया नहीं बाबू, और इतनी आसानी से दिया नहीं, और दिया भी तो हमको मतलब इतनी सारी मतलब हमको कठिनाई झेलनी पड़ी। और मतलब ये कोई कहानी नहीं मैं बता रही हूँ, मेरी अपनी कहानी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जितनी लेडीज़ है और जितनी बहनों और है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि सब लोग है ना पहले से अच्छा अपने डॉक्टर को दिखाइए। और नहीं तो इसमें देखो जान भी जा सकती है, अगर हम मर जाते और हमारा बच्चा जी जाता तो फिर बहुत दिक्कतें आती। और फिर हमको CHL में हमारा बाबू हुआ है, हमारे बाबू को है ना भर्ती कर दिया गया वहाँ पे, उसमें लेकर के गए। कहाँ लेकर गए थे बाबू को? हमारे बाबू को है ना अंदर, बाबू को पी लिया था, ऑक्सीजन में रख दिया था। तो ये बाबू हमको है ना 3 दिन बाद दिया था, और हमारा सर्जरी था, तो फिर है ना हमको 3 दिन बाद मिला बाबू हमको। और फिर हम पहले जब मुझे होश आया, इसको लेके चले गए वहाँ ऊपर, और फिर हमको होश आया तो मैंने बोला कि ये लो पकड़ो बाबू, जाओ ले आओ वहाँ से। और मुझे होश आया, डॉक्टर बोले सुधा, तो मैंने बोला कि डॉक्टर पहले ये बताइए मेरा बच्चा कहाँ है। बोले तुम्हारा बच्चा अच्छा है, लड़का है और सही सलामत है। बोले कि है ना उसको बहुत ज़रूरत है, इसको ऑक्सीजन में रखना पड़ा 3 दिन मेरे बाबू को। और हमको है ना 3 दिन बाद दिया था डॉक्टर ने। और हमारे भी टाँके वाँके बड़ा ऑपरेशन था, तो इसलिए है ना हमको भी 3 दिन दूध दूध पिलानी पड़ती। फिर 3 दिन हुए, और तीसरे वाले दिन हाँ मॉर्निंग में मुझे, और मतलब है ना ऊपर क्या किया, बाबू को है ना ले गया था जहाँ ये बाबू था हमको वहाँ, ए बाबू ये लो। फिर हमको वहाँ पे लेके गए तीसरे दिन। तो वहाँ पे मैंने जब मेरे बाबू को देखा मतलब, और इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई मेरे बाबू को देख करके कि मैंने बोला ऐसा लग रहा हो मुझे पूरी जन्नत मिल गई हो। जब मेरे बाबू में मिला तो मैं सोचती थी कि मेरा बाबू देखूं पहले जा कर के। और ये वीडियो तो बना बना के ले आते थे जा जा के ऊपर से, और हम देखते थे, है ना बाबू। मेरा बाबू मुझे कितनी कठिनाइयों के बाद मिला है, इसलिए गाइस। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमको तीसरे दिन मिला बाबू को, हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमको 5 दिन रखे थे CHL में,
5 दिन हमको सेचल में रखने के बाद और फिर 5 दिन के बाद हमको छुट्टी दे दिए। और 1 हफ्ता हो गया था हमको घर आए हुए। लोग कहते हैं ना कि सब्र मतलब है ना, करना नहीं करना चाहिए, मतलब ऑपरेशन होता है तो। लेकिन गाइस मैंने तो बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया। क्या मतलब है ना, मतलब ये लेटरिन बाथरूम जो भी सब करता था ना, तो मैंने सब मतलब करती भी थी, पानी में हाथ डालती थी, सब कुछ। अब कौन करेगा हमारे अलावा। लोग कहते पानी में भी हाथ नहीं डालना चाहिए। और मतलब है ना, जब सर्जरी होती है, जैसे बड़ा हमारा ऑपरेशन हुआ था, तो मतलब पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए था मुझे, बट मुझे सब करना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे को पास कोई नहीं था करने वाला। इसलिए है ना, मेरी बहुत मजबूरी थी, तो हमने तो सब कुछ किया और बहुत झेला भी है गाइस। इसलिए अगर कोई हो आपके पास तो उसको पहले से बुला लेना चाहिए। हमारे घर पे भी है, ऐसा नहीं। मेरी भाभी वगैरह थी, बहुत दूर थी, नहीं आ सकती थी इतनी जल्दी। और कोरोना का टाइम था, इसलिए कोई नहीं आ सकता था। मेरी सासू माँ थी यहाँ पे, पर उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो हम उनको बोल भी नहीं सकते थे। और गाइस, हमारी यही कहानी थी, आप लोगों को बता रही हूँ थी कि हमने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहन किया है। इसलिए आप लोग है ना सतर्क रहें, और मतलब है ना पहले से होशियार रहें कि अगली जो भी मतलब हो। लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और बस इसलिए हम सफाई किसी को नहीं देना चाहते। अब मैंने मेरे वीडियो में बता दिया है, अगर कोई हमारे बारे में जानना चाहता है कि बाबू कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी, तो इसलिए मेरी वीडियो देख लेना, पूरी देखना, तब समझ में आएगा। आधी अधूरी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए हाँ, घर तो मैं आ गई सेजरिंग की बाद, मेरा बाबू हो गया, सेचल में हुआ है मेरा बाबू, और मैं आ गई हूँ। इसलिए देखो आज मेरा बाबू मेरे साथ है ना बेटा, है ना बेटा, मम्मा के साथ है ना बेटू, मम्मा के साथ। बोलो मैं मम्मा के साथ में रहूँगा, मेरी मम्मी बुढ़ी हो जाएंगी तो मैं है ना मम्मी का ध्यान रखूँगा। अभी मम्मी ध्यान रख रही है मेरा ना। बोलो 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 बोलो, अभी मेरी मम्मी ध्यान रख रही मेरा, फिर मैं मम्मी बुढ़ी हो जाएंगी तो फिर मैं रखूँगा ध्यान मम्मा का। हाँ मेरा बेटा। चलिए गाइस, ये मेरी कहानी हुई पूरी, और अब मैं कल एक नई कहानी और लेकर आऊँगी, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। इसलिए मेरी वीडियो को है ना लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और नहीं अच्छी लगी तब भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय। बाबू इधर बाय कर दो, फिर अपन चले। बाय बाय, लव यू, बाय गाइस। हम जा रहे हैं अब, अपने बेटू को खाना खिलाएंगे हम, है ना। बेटा इधर देखो, आप देखते नहीं हो मम्मा को। ए सुनो बेटू, इधर देखा करो, सबसे बात ही किया करो, अच्छा। और फिर मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो फिर मम्मी की वीडियो साहब देखेगा, बोलेगा देखो मम्मा मेरे से ऐसे प्यार करती थी, इससे बातें करती थी। मेरे बाबू को आज पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था मेरे बेटू को। तो मम्मा ने क्या पिलाया है, मम्मा ने क्या पिलाया बेटू को, दवा, दवा पिलाया मैंने मेरे बेटू को। बाय। इधर देखो आप, रखे अपन फोन।